फरीद की एक बहन थी, तो उनकी बहन एक दिन उनके घर आई और उन्होंने कहा मैं मतलब कि अपने बच्चों को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा है ना, ये थोड़ी सी दीनी तालीम हासिल करे। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, आप छोड़ दें इधर उसको, कोई मसला नहीं है। अब वो मतलब अब उसकी माँ चले गई घर। अब बाबा फरीद ने उसको ये काम पे लगाया कि तुम्हारा काम ये है कि तुमने बंदों को ना अलग अलग करके लंगर बांटने, ये लंगर खाना है, और यहाँ से तुम लोग में ये भी काम करना है कि बंदों को लंगर तस्कीम भी करना है और लंगर मतलब कि डाल के भी देना है। तो उसने बोला ओके बाबा फरीद, मैं मामू जान ठीक है, मैं ये काम कर लूँगा, आसान है। अब 1 महीना गुजर गया, मतलब कि थोड़े दिन गुजर गए, उसकी माँ फिर आई। बच्चा थोड़ा कमज़ोर दिखा उसको पहले से। अब वो बाबा फरीद के पास गई, उसने कहा भाई ये कमज़ोर हो गया है। तो बाबा फरीद ने कहा बुला के लाओ ज़रा उसको। अब वो बाबा फरीद के पास आया तो बाबा फरीद ने कहा हाँ भाई क्या हुआ, आपको मैंने लंगर वाले काम पे रखा हुआ और वहाँ से आप कुछ तो खाओ। उसने कहा मामू जान, आपने बस मुझे इस काम के लिए के रखा है कि मैं लोगों को लंगर तकसीम करूं, आपने खाने का नहीं कहा। अगर आपने खाने का कहा होता तो मैं खा रहा होता, अभी मैं पहले से भी ज़्यादा वो हो जाता मोटा। अब मतलब कि बाबा फरीद ने कहा कि आज से आज 2-2 रोटियां तुम अपने लिए निकाल लेना, 2-2 रोटियां निकाल लेना। अब उसने कहा ओके मामू जान ठीक है। अब वो ऐसे ही करने लग गया, 2-2 रोटियां निकालता और साइड में रख देना, 2-2 रोटियां निकालता और साइड में रख देना। अब कुछ दिन गुजर गए, उसकी माँ आई तो लड़का तो और भी कमज़ोर भाई, हाँ लड़का और भी कमज़ोर। अब वो लड़के की माँ बाबा फरीद के पास गई, उसने कहा भाई आपने अगर नहीं मेरे बच्चों को आपने इस तरीके से रखना तो मैं ले जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। उसने बोला कि भाई अब मैंने उसको ये भी कहा है कि ये 2-2 रोटियां निकाल ले। उसने मतलब कि उन्होंने कहा जाओ बुला के और ज़रा। अब बाबा फरीद ने उस लड़के को कहा कि आपको तो अब प्यार मैंने आपको 2-2 रोटियां निकालने का भी कह दिया। तो उसने कहा जान, आपने मुझे सिर्फ ये कहा है कि आप रोटियां बस निकालो, आपने खाने का तो कहा ही नहीं, कहा है आपने कहीं खाने का। तो अब वो जो बाबा फरीद थे उनको दिल में बहुत खुशी हुई कि मेरा ये मतलब कि मेरा भांजा कितना सबर है। तो उसका नाम भी वही था, तू साबिर है, तू साबिर ही रहेगा और तू साबिर के नाम से मशहूर होगा। उन्होंने उसको इस टाइप की बहुत सी दुआएं दी, मतलब फिर अब वो साबिर के नाम से मशहूर हो गए और उनकी कब्र बाबा फरीद के मज़ार के साथ थी। तो दोस्तों अब वो उन्होंने मतलब कि तो दोस्तों इसका नतीजा ये निकला कि सब्र का फल मीठा होता है। जैसे कि अब हज़रत बाबा फरीद ने, जैसे बाबा फरीद का जो भांजा है उसने सब्र किया तो उसको कितना अच्छा वो सिला मिला उसका।